everyone, and welcome back to Humanities Forum. I hope you all are doing great. I know मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, but now I will try my best to stay consistent and come up with amazing videos for you all. Today we'll be talking about some secret techniques which I used to score 100 on 100 in my CBSE board exams and also CUET. So let's see what these techniques are and how you can use them to score 100 on 100. So सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोकस. आप कोई सा भी स्टडी मेथड यूज़ कर लो, कोई सी भी टेक्निक यूज़ कर लो, अगर आप फोकस्ड नहीं हो तो पढ़ाई नहीं हो पाती, कुछ याद नहीं हो पाता. सो देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल. इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल मत करना, यूट्यूब शॉर्ट्स मत देखना. सो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू लाई टू योर सेल्फ कि मज़ा तब आएगा जब चैलेंजिंग एक्टिविटी करेंगे. अपने आप को ये झूठ बोलो कि पढ़ाई में मज़ा आएगा. इट इज़ ऑल्सो एज enjoyable as scrolling reels. So you have to lie to yourself. Second thing is try to understand the information first. अब आपको कुछ भी याद करना है तो बुक खोलते ही उसको रटने मत लगना, रट्टू तोता नहीं बनना. यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फर्स्ट. आपने अपनी बुक खोली एंड चैप्टर स्टार्ट करा, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको हर एक लाइन समझ आ रही है, आपको पता है कि उस लाइन का मतलब क्या है. Information that is organized and makes sense to you is easier to memorize. अगर आपको वो चीज़ समझ आ रही है तो आप उसको याद भी कर पा रहे होंगे. And if you find that you don't understand the material, spend some time on understanding it before trying to memorize it. So सब कुछ रटने की जल्दी मत करना, आराम से take your time and first understand the information which you need to memorize. तो थर्ड चीज़ है स्पेस्ड रेपिटेशन. जब आपका एक स्टडी सेशन ख़त्म होता है, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके 1 घंटे बाद आपको बस उसका 44% ही याद रहता है. एंड टू रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव लर्न फॉर द लॉन्ग टर्म, यू हैव टू यूज़ स्पेस्ड रेपिटेशन. सो ये स्पेस्ड रेपिटेशन होता क्या है? इट इज़ अ मेमोराइजेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग same thing, same information again and again after some intervals, increasing intervals until that information is embedded into your long term memory. एक ही information को हम इतनी बार रिवाइज करेंगे कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमें वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए. एंड इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यू कैन यूज़ द फ्लैश कार्ड्स. अब फ्लैश कार्ड्स आई थिंक सबको पता ही होगा. आपका कोई टॉपिक है या कोई चैप्टर है जिसके आपने क्वेश्चंस एक साइड लिख लिए, आंसर उसके पीछे लिख लिए. सो आप उसको हर रोज़ उन फ्लैश कार्ड्स की मदद से उस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू पर्सनली इज़, मैं एक टाइम टेबल बना लेती थी. जैसे चैप्टर 1 मैंने फ्राइडे को रिवाइज़ करा, तो उसके 2 दिन बाद मैं मंडे को करूँगी, देन मैं थर्सडे को करूँगी एंड देन मैं संडे को करूँगी. सो एक ही चैप्टर मैं इतनी बार रिवाइज़ करती हूँ कि अब मुझे वो चैप्टर याद रहता है. चैप्टर 2 नेक्स्ट डे करा मैंने सैटरडे को, तो फिर मैं ट्यूसडे को रिवाइज़ करूँगी, मैं फ्राइडे को रिवाइज़ करूँगी एंड देन मंडे को रिवाइज़ करूँगी. तो सेकंड चैप्टर भी मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया, वो भी मुझे याद रहने लग गया. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज स्पेस्ड रेपिटेशन एंड दिस इज़ एंड ऐसे ही एक टाइम टेबल बना के आई यूज टू प्लान कि मैं कौन सा चैप्टर कौन से दिन रिवाइज करूँगी. फोर्थ थिंग इज़ मेक योर ओन नोट्स. एंड ये पॉइंट तो मैं अपनी हर एक वीडियो में मेंशन करती हूँ. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो नोट्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, बट यू नीड टू डिसाइड वॉट वर्क्स फॉर यू. डिजिटल नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स. हैंड रिटन नोट्स आर मोर बेनिफिशियल. रिसर्च शोज हैंड राइटिंग योर नोट्स मीन्स यू लर्न मोर. ठीक है, तो जब कुछ इन्फॉर्मेशन आप खुद अपने हाथों से लिखते हो वो आपको लंबे समय के लिए याद रहेगी. नेक्स्ट थिंग इज स्टोरी टेलिंग एंड लिंकिंग.
अब tapping into the power of imaginary and storytelling can significantly boost your memory because it encourages you to establish stranger connections with the information you're trying to remember. तो मैं डेट हमेशा ऐसे याद रखती थी, 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, 19 को मम्मी की डेट ऑफ बर्थ है, 7 को भाई की डेट ऑफ बर्थ है. सो ऐसे आई यूज टू रिमेंबर द ईयर्स. 30th जैन को महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड एंड इस दिन फ्रेंड का बर्थडे आता है. सो ऐसे मैं याद रखती थी डेट एंड ईयर्स. कोई भी टॉपिक अगर आपको याद नहीं हो रहा है, उसकी फ़नी सी एक स्टोरी बना लो अपने माइंड में. कोई भी अगर उसका वियर्ड सा नेम है तो उससे कोई स्टोरी बना दो. कैसे भी करके यू हैव टू इस्टेब्लिश सम कनेक्शन विद दैट इन्फॉर्मेशन. ऐसा करोगे तो वो आपको पक्का याद रहेगी. नेक्स्ट इज़ टीच द मटीरियल यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर. जो भी मटीरियल, जो भी टॉपिक आपको याद रखना है वो आप किसी को पढ़ाओ. किसी फ्रेंड को पढ़ा दो, छोटे बहन भाई, मम्मी को पढ़ा दो. कोई भी नहीं है पढ़ाने के लिए तो अपने मिरर के सामने जाओ एंड मिरर में अपने आप को पढ़ाओ. या फिर प्रिटेंड लाइक यू आर अ टीचर हु इज़ टीचिंग अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक बच्चे को वो टॉपिक समझ आए. इस तरीके से आपको समझाना है. सो यू विल ऑब्वियसली ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन वेरी सिंपल मैनर. बहुत ही सिंपल ईजी तरीके से आप उस टॉपिक को समझाओगे. ठीक है. सो इस वे में आपकी जो वो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी एंड वो डाइसेक्ट हो जाएगी इन बाइट साइज पीसेस. Information will be conveyed in easier terms and you will be able to link the information up easily when you attempt to teach it. ठीक है. तो इस वे में आपको वो इन्फॉर्मेशन याद रहेगी. Now comes the last and the most important point, which is to get enough sleep. And आई फील लाइक ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए बिकॉज़ इतना काम होता है, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स, एग्ज़ाम्स, कि इनफ स्लीप तो नहीं हो पाती. आइडियली वी रिक्वायर 8 to 10 आवर्स की स्लीप which is very important for us. Getting a good night's sleep can help strengthen your memories and not getting enough sleep can impair your ability to recall information. हमें पता है जब नींद आ रही होती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए पूरी अच्छी नींद होना ज़रूरी है. एंड जब हम सो रहे होते हैं हमारा ब्रेन एक्चुअली उस वक्त फंक्शन कर रहा होता है एंड द ब्रेन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड विच रीसेंट मेमोरीज आर इम्पॉर्टेंट इनफ टू कीप. एंड इन फैक्ट एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि वन ऑफ द की रीजन्स वी स्लीप इज़ टू फॉर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो we have to get a good night's sleep. That's it for today's video. Thanks for watching. Do let me know in the comment section which technique is your favorite, what works for you, what not works for you. Also do let me know what type of videos you guys want. Any query, any suggestion, you can drop them in the comment section. And you can also send your queries on humanitiesforum24@gmail.com. I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.